दिल्ली के सबसे बेहतरीन छोले कुलचों की बात की जाएगी तो मायापुरी के फेमस छोले कुलचे वालों का नाम जरूर आएगा। इनके जैसा जायका आपको पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा और अगर आपने यहाँ के तड़केदार कुलचे नहीं खाए तो अभी आपने छोले कुलचे खाए ही नहीं। मैंने दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन बोर्ड की और सीधा पहुंचा मायापुरी स्टेशन। दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल से थोड़ी दूर पर है ये फेमस मायापुरी छोले कुलचे वाले, जिसे मायापुरी में बच्चा बच्चा जानता है। जब मैं यहाँ पहुंचा तो थोड़ा सन्नाटा था। मैंने सोचा इतनी भी क्या मशहूर जगह जहाँ 2-4 लोग ही दिख रहे हैं। दुकान के ऑनर उन 2-4 लोगों के लिए अपने छोले कुलचों की प्लेट सजाते हुए मुझसे बात कर रहे थे, जिसमें उन्होंने मुझे बताया कि ये छोले कुलचे पिछले 65 साल से ज्यादा समय से इनके खानदानी लोग बनाते आ रहे हैं और ये उसी खानदान के तीसरी पीढ़ी के नौजवान हैं और ये तड़केदार छोले कुलचे का नया अंदाज ये 22 साल पहले लेकर आए और धीरे धीरे ये दुकान मायापुरी फेमस छोले कुलचों के नाम से मशहूर हो गई और अब लोग इस दुकान को इसी नाम से जानते हैं। फिर 2 से 4, 4 से 8 और देखते ही देखते 8 से 16 और सारे छोले खत्म। एक तो मैंने जगह को हल्के में ले लिया और दूसरा शायद मैं समय से पहले पहुंच गया था। लोगों का छोले कुलचे खाने का समय अभी शुरू ही नहीं हुआ था। उधर छोले कुलचों का न्यू बैच बनना शुरू हुआ था कि कम से कम 20 से 30 लोगों की भीड़ जमा हो गई, जो अलग अलग कोने में खड़े हो गए और भीड़ के लिए इस नौजवान ने एक बड़े तवे पर मक्खन डालकर ऊपर से डाला अजवाइन और साबुत हरे मिर्च और कुछ समय उसे पकने के लिए छोड़ दिया। तड़के के हल्के पक जाने के बाद इस नौजवान ने बारीक कुटे टमाटर, कुछ मसाले और ढेर सारी कुटी प्याज और हरे धनिये की पत्तियां डालकर इसे अच्छी तरह मिलाना शुरू कर दिया और दूसरी तरफ स्टील के बर्तन में भरे छोलों पर मसालों का डलना शुरू हो गया। तवे पर पक रहे मसालों पर इन छोलों को डालकर अच्छी तरह से मिलाना शुरू कर दिया, जो देखने में लाजवाब लग रहा था। अब ये मसालेदार छोले बनकर तैयार हो चुके थे और इन मसालेदार छोलों को तय दर तय भिगोने में वापस पलटना शुरू कर दिया। आपने इस तरह के छोलों को फ्राई होते तो बहुत बार देखा होगा, पर इनके फेमस होने का राज इनके तड़केदार कुलचों में छुपा है। जिस तरह इन्होंने मसालेदार छोलों को तैयार किया था, ठीक उसी तरह मसाले को तैयार कर कुलचों को एक नया अंदाज देने वाले थे। मसाले के तैयार होते ही अब इस मसाले से भरे तवे को भैया ने ढेर सारे कुलचों से ढकना शुरू कर दिया। देखते ही देखते तवा कुलचों से भर गया। ये सब्जियों में फ्राई होते कुलचों का नया अंदाज मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। दुकान का दूसरा कारीगर मसालेदार छोलों को प्लेट में सजाकर साथ खड़े दुकान के नौजवान की तरफ बढ़ाता और वो तड़केदार कुलचों को कुछ सब्जियों में लपेटकर दुकान की तरफ भीड़ के बढ़ते हाथों में थमा देते। छोले कुलचों के मिलते ही भीड़ में खड़े लोग दुकान में अपनी जगह बनाकर इनके तड़केदार छोले कुलचों का लुत्फ ले रहे थे। ये भीड़ इस तरह आती और जाती रही। अब मैंने भी अपनी प्लेट लगाने की मांग की। भैया ने एक प्लेट सजाकर मेरी तरफ बढ़ा दी। ये प्लेट देखने में एकदम लाजवाब लग रही थी। अब इसका जायका लेने का समय आ चुका था। मैंने कुलचे के छोटे से निवाले में छोले उठाए और उसे अपने मुंह की तरफ बढ़ाया। जवान को छूते ही एक अलग से जबरदस्त जायके का एहसास हुआ। क्या ही ये स्वाद था। हर निवाले के साथ जायका बढ़ता जा रहा था। अब मेरे हाथ एक पल के लिए भी नहीं रुक रहे थे। इनके सेटअप में भले ही कोई हिस्ट्री ना हो, लेकिन इनका जायका एकदम लाजवाब। मैंने आज से पहले इतने बेहतरीन वेजिटेरियन डिश कभी नहीं खाई थी और वाकई अगर दिल्ली के सबसे बेहतरीन और लाजवाब छोले कुलचों की बात की जाएगी तो मायापुरी वाले छोले कुलचे वालों का नाम सबसे ऊपर आएगा।